आइए पुनः उसी प्रसंग पर चलते हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, इसी संदर्भ में बात करते हैं मानस पीयूष श्री बीपी पाठक जी से कि आपका इस पर मंतव्य क्या है। मिश्रा जी, बहुत बहुत आशीर्वाद आपके चैनल को देते हुए मैं ये बताना चाहूँगा। दरअसल इस चौपाई के बारे में अनेक जगह अनेक भ्रांतियाँ आ जाती हैं, चूँकि अनभिज्ञता कह लीजिए या अविवेक कह लीजिए कि मानस की चौपाइयों का अर्थ न समझ पाने के कारण लोग इसका बहुत ही विरोधात्मक उसका अर्थ बताते हैं और समाज में एक विद्वेषी पैदा करते हैं। न जानकारी के कारण इस चौपाई के अर्थ को अनर्थ कर देते हैं और समाज में कटुता उत्पन्न हो जाती है और लोग आक्षेप लगा देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर कि उन्होंने नारियों के प्रति और शूद्रों के प्रति कह दिया कि उनको पीटना चाहिए, ताड़ना करना चाहिए। दरअसल चौपाई है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। हर जगह ताड़ना का मतलब पीटना नहीं, हर जगह पीटने से नहीं लेना चाहिए। अलग अलग शब्द है इसका। पहला है ढोल। अब ढोल को जब तक हम साधेंगे नहीं, ढोल को जब तक एक आसन नहीं देंगे, ढोल को दोनों हाथ से कि उसको कसेंगे नहीं, तब तक उसमें उस संगीत निकलेगी नहीं, तब तक उसकी मधुर आवाज़ नहीं निकलेगी। उसको हमको एक संचालन करना पड़ेगा, उसको हमको साधना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पीटने का मतलब, ताड़ने का मतलब ऐसा नहीं कर दिया कि ढोलक को तेज तेज पीटिए। पीटने से बजेगा, लेकिन पहले उसकी कड़ी को टाइट करना पड़ेगा, सुर में बजेगा। उसको सुर में तभी बजेगा जब उसको साधेंगे, तो ये तो ढोलक हो गया। अब गंवार का मतलब होता है अविवेकी पुरुष, जो विवेक शून्य हो, जिसको कि वो न हो कि हम क्या करें, कोई जानकारी ना हो, तो उसको आपको साधना पड़ेगा, उसको नीति बतानी पड़ेगी, उसको विवेक बताना पड़ेगा। साधने का मतलब कि उसको आप अपने आप नियम और पद्धति से उसको रास्ते पर लाइए। इसका मतलब ताड़ना हो, उसका मतलब नहीं होगा पीटना हुआ। ऐसे हुआ शूद्र का मतलब सेवक होता है। शूद्र का मतलब अब सेवक को, लेकिन यहाँ पर तो आज जातिगत जातिगत उन्होंने लगा दिया है कि शूद्र का मतलब सेवा भाव से। यह है कि अगर सेवा भी आप किसी व्यक्ति के द्वारा सेवा तभी की जाएगी जब उसको साध के उचित सेवा किस प्रकार किया जाए, उसको आप उसको नियम विधि से उसको रास्ता दिखाएंगे, तब जाकर के सेवा भाव सही होगा। तो इसका मतलब आया है कि थोड़ा सा मैं इस बात को रोकना, सेवा भाव से याद आया है कि हमारे भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने जब उस समय राजसूय यज्ञ हुआ तो हमारे कृष्ण भगवान ने चरण पादुका का भी प्रक्षालन किया। हाँ। लोगों के चरण धुले। जी। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या है? अब ऐसे है पशु नारी। अब पशुओं का जो समूह देखिए, इसमें अनेक विद्वानों ने अनेक मत दिया। नारी का मतलब समूह भी होता है, तो उसमें कुछ विद्वानों का मतलब कि पशुओं का समूह, पशु नारी। अब पशुओं के समूह को भी आपको साधना पड़ेगा, तभी जाकर के पशुओं का दल सही अपने रास्ते पर चलेगा। अब या अगर पशु ही मान लिया जाए तो पशु को भी साधना पड़ेगा आपको, नहीं तो पशु की प्रकृति अलग होती है, पशु का स्वभाव अलग है। तो उसके स्वभाव को सही रास्ते पर लाने के लिए, उसको उचित मार्ग पर लाने के लिए आपको एक उचित मार्ग लाने के लिए कुछ न कुछ आपको अपने तौर तरीके से उसको साधना पड़ेगा। ये है पशुओं का। और नारी, देखिए नारी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि 8 अवगुण पाए जाते हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास है। उसमें अदाया भी है और अविवेक भी है, अशौच है, अंधृप है, ये सब तमाम अवगुण जो दे दिया है। अब अगर अविवेक है, अगर नारी में अविवेक है, तो अविवेक को विवेकशील लाने के लिए आपको बताना पड़ेगा। पीटने का मतलब नहीं हुआ कि नारी को आप पीटिए, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी का यह मत नहीं था। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी का यह मत होता तो क्या मानस में नारी का को जितना सम्मान दिया गया है, भगवान अरण्य कांड में या अपनी यात्रा में माँ शबरी के घर गए हैं जी, और उन्होंने हर जगह जो एक मर्यादा, एक स्थान, जो एक आदर्श उत्पन्न किया है, उसमें नारी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। माँ कैकेयी के
शब्दों को लेकर के कभी दशरथ जी ने ये नहीं कहा कि आपको 14 वर्ष, हे बेटे आपको 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है। वो तो शांत रहे, लेकिन जब माँ कैकेयी ने कह दिया कि पुत्र मैंने ये वर मांगा और ये आपको करना पड़ेगा, तो फिर राम ने तनिक सोचा भी नहीं कि हम, बस माँ ने कहा तो राम ने मान लिया और माँ के आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास उन्होंने स्वीकार कर लिया। कभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कभी ये उनके दूर दूर तक ऐसी मंशा नहीं रही कि नारी के प्रति इस प्रकार के शब्द, तो लोग इसका गलत अर्थ निकाल करके समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, विद्वेष पैदा कर रहे हैं और ये अर्थ का अनर्थ निकाल करके इसको समाज में रखते हैं कि शूद्र को और नारी को वो जो शब्द दे दिया गया ताड़ने का, गोस्वामी तुलसीदास जी ने गलत किया, जबकि बिल्कुल नहीं। जी, MB न्यूज़ गोरखपुर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जय श्री राम।